धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के ममोधन क्षेत्र में जिला कलेक्टर श्री निधि BT के निर्देशानुसार स्थानीय प्रशासन ने चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया। नायब तहसीलदार चरण सिंह जारगा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल के सहयोग से लगभग 100 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। अतिक्रमणकारियों द्वारा बोई गई सरसों, गेहूं, आलू और चना की फसल को JCB और ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया गया। नायब तहसीलदार चरण सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर की गई। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि चारागाह भूमि पर अवैध रूप से खेती की जा रही है, जिससे पशुओं के चरने की जगह कम हो रही है। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। ममोदन में क्या कार्रवाई की? आज ममोदन में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर के निर्देशानुसार अपने जिले भर में जो चारागाह भूमियाँ हैं उनको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। उसी के तहत आज ग्राम पंचायत ममोदन में हमने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया है, जिसकी जांच हमने पूर्व में पटवारी से करा ली गई थी। जो अतिक्रमी पाए गए, चिन्हित किए गए, उनके विरुद्ध हमने LR Act 1956 धारा 91 के तहत कार्रवाई की। उसी के तहत आज यहाँ पर चारागाह भूमि पर अतिक्रमी द्वारा जो गेहूँ, सरसों, आलू, चना की फसल को जो अतिक्रमण की है, तार बाउंड्री की है, उन सबको हटा दिया गया है। कार्रवाई अभी जारी है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटियाँ की गई हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारे पटवारी जी अपने नक्शा मैप से बताते जा रहे हैं, हम उसको अतिक्रमण हटाते जा रहे हैं। और मान लो ऐसा कोई रह भी आता है तो अपन टीम गठित करके पुनः उसकी जांच कराएंगे। अभी हमने द्वारा भी समय दिया है इनको, सेक्रेटरी से भी बोल दिया है। इसकी डेट हम आगे निर्धारित कर देंगे 2-3 दिन में। आगे भी कार्रवाई चलेगी कि ममोदन ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत जब तक ग्राम पंचायत ममोदन की चारागाह भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं होती तब तक हम कार्रवाई करते रहेंगे। बाड़ी शहर में घुमंतु, अर्ध घुमंतु और भूमिहीन परिवारों को 2023 में आवास और भूमि पट्टों का वादा किया गया था। नगर पालिका ने धनोरा रोड पर जमीन भी चिन्हित की, लेकिन 2 साल बाद भी परिवारों को कुछ नहीं मिला है। पीड़ित परिवार, जिनमें नट जाति के लोग शामिल हैं, आज भी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। 2023 में अशोक गहलोत सरकार के दौरान इन परिवारों को पंचायत समिति में आयोजित एक कार्यक्रम में जल्द ही अपने घरों में रहने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि 2 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें न तो भूमि का पट्टा मिला और न ही आवास। ये परिवार, जो बेहद गरीब हैं और रेलवे लाइन के किनारे कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, आज भी घुमंतु जीवन जीने को मजबूर हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने कई बार उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। नगर पालिका ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की है। वे आज भी अपने घर का सपना देख रहे हैं। देखो बाजी, हमारी कॉलोनी मंजूर है गई थी और पट्टे मंजूर हो गए और पट्टे सीताराम जी पे ने लाके हमारे नगर पालिका में रख दिए। अब बिल्कुल 1.5 साल हो गई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम जभी से भटकते डोल रहे हैं, ना हमको जगह का कोई भरोसा दिया ना कुछ दिया। अगवा में हम रह गए। सबों को लोग बागों को मिल चुकी है, हमको कुछ भी नहीं मिल पाया। गरीब आदमी को कोई सुविधा नहीं हुई है हमारे कार्य। आप जन सुनवाई में भी आए थे, जन सुनवाई में क्या हुआ था? साहब ने कही थी, जगह भी बताई थी, जगह भी क्यों हमको एक बार भरमासा दे लिया कि चलो तुमको जगह दे रहे हैं, जगह प्लॉट काट रहे हैं। और कहते फिर रह गए साहब, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह है। कहाँ से आए हो? तेरी मोहल्ला धनौरा रोड पे से। अब ज्ञापन देने आए हो? हाँ जी। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी सराय में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इकबाल नाम का यह युवक लोहे की दुकान पर काम करता था और मानसिक रूप से परेशान था। सुबह जब घर के सभी लोग बाहर थे, तब इकबाल ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। जब उसकी मां घर लौटी तो उन्होंने उसे फंदे से लटका हुआ पाया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इकबाल के पिता का नाम अशफाक है। घटना के समय उसकी पत्नी अपने मायके आगरा गई हुई थी। आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। सूचना मिली थी कि हरिबाबू मदीना कॉलोनी में व्यक्ति ने फांसी लगाकर हत्या कर दी। और मौके पर पहुंचे, मौके पर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मौके की व्यवस्था देखते हुए कुंडी को खुलवाया और बॉडी को लेकर ले आए। कोई कारण बताया था? मोचरी में रखवा दिया था।
मृतक का नाम है इकबाल इस्फाक खान, निवासी पुरानी सराय, जिसके मुसलमान इसे मुकदमे की तहरीर पर परिवारजनों की तहरीर पर मुकदमा नंबर 121/25 अंडर सेक्शन 108 BNSS में दर्ज कर मृतक की बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। और धौलपुर जिले के सेपो उपखंड इलाके में विद्युत निगम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। करीब आधा दर्जन गांवों में कार्रवाई कर 6 ट्रांसफार्मर उतारे हैं। 4 ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद किया गया है। अब ग्रामीणों को अंधेरे में रहना पड़ेगा। AN पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि जयपुर विद्युत निगम मुख्यालय के निर्देश में बकायादार उपभोक्ताओं से वसूली करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत धौलपुर जिले में अलग अलग टीम सभी उपखंड क्षेत्र में डिफॉल्ट उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। बुधवार को सेपो उपखंड क्षेत्र के गांव नुनाहिरा, हाजीपुर, तसीमो एवं दखलीपुरा में बकायादार उपभोक्ताओं के खिलाफ वसूली अभियान चलाया गया। वसूली अभियान के दौरान विद्युत निगम ने 5,45,000 उपभोक्ताओं से वसूल किए हैं। इसके अलावा जिन डिफॉल्ट उपभोक्ताओं ने निगम की राशि को जमा नहीं कराया है, ऐसे गांव के 6 ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं। वही 4 ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान 30 उपभोक्ताओं के बिल जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटे हैं। उन्होंने बताया कि गांव के उपभोक्ताओं पर विद्युत निगम की राशि 40 लाख से अधिक की बकाया चली जा रही है। विद्युत निगम की बकाया राशि जमा नहीं करने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। डिफॉल्ट उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत निगम का वसूली अभियान लगातार जारी रहेगा। विद्युत निगम द्वारा 6 ट्रांसफार्मर जब्त और 4 की सप्लाई काटने के बाद करीब आधा दर्जन गांव की बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है। अब ग्रामीण अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। AN चौधरी ने बताया कि अगर ग्रामीण विद्युत निगम की बकाया राशि को जमा करते हैं तो सप्लाई पुनः चालू कर दी जाएगी। वन विभाग के मजदूरों का भुगतान अटका, जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र के खानपुर हासई गांवों के महिला और पुरुष मजदूरों ने जिला कलेक्टर निधि BT को एक शिकायत पत्र सौंपा है। पत्र में मजदूरों ने बताया है कि वन विभाग ने हाल ही में डांग क्षेत्र में पौधारोपण का काम कराया था, जिसमें उन्होंने लगभग 1,20,000 पौधे लगाए थे, लेकिन विभाग ने उन्हें केवल 20,000 पौधों का ही भुगतान किया है, जबकि 1 लाख पौधों का भुगतान अभी भी बकाया है। मजदूरों ने ये भी बताया कि उन्होंने पेड़ों की निराई गुड़ाई भी की थी, जिसका भुगतान भी नहीं किया गया है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उन्होंने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उनका बकाया भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। वन विभाग में पेड़ लगवाए, उनका पेमेंट नहीं हुआ है हमारा। कितने समय से पेमेंट नहीं हो पाया? तो 3 महीना है, पेमेंट 1 लाख रुपया मिल गया है बस। 1,20,000 पेड़ लगवाए। कितने लोगों ने काम किया था? 60-70 आदमी ने काम किया 3 महीने लगातार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेदी लाल है। कहाँ के निवासी हो? कानपुर। धौलपुर जिले के आंगई थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें खेत की रखवाली कर रहे किसान पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। घायल किसान को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना की रिपोर्ट आंगई थाना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार तरवा गांव के रहने वाले किशन महाराज सिंह मीणा अपने खेत पर फसल की रखवाली कर रहे थे। आधी रात के करीब लगभग आधा दर्जन लोगों ने उन्हें घेर लिया और जबरन बाइक पर बिठाकर जंगल में ले गए। वहां उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई और उन्हें चिलाचौंद और गडरपुरा के बीच सड़क किनारे बेहोशी की हालत में छोड़ दिया गया। राहगीरों ने जब उन्हें देखा तो तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घायल किसान महाराज सिंह मीणा का कहना है कि उनके पिता ने आरोपियों के पिता से एक खेत खरीदा था, जिसके पैसे भी दिए गए और रजिस्ट्री भी उनके नाम पर हो गई। अब आरोपी चाहते हैं कि वो उस खेत को छोड़ दें। इसी रंजिश के चलते ये हमला हुआ है। आंगई थाना पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सबसे पहले प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे चैनल समाचार टुडे को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।